हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाई के पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के जो कल हमने पढ़ा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने राजस्थान में पशुपालन के रूप में मुख्य रूप से पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। फिर हमने 20वीं पशुगणना के बारे में पढ़ा और जो पशुओं में हमारा राजस्थान है वो सेकंड स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर यूपी है। ये सब बातें हमने देखी थी। उसके बाद पशु घनत्व सर्वाधिक डूंगरपुर का, न्यूनतम जैसलमेर का, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम था और दूध उत्पादन में दूसरा था। और फिर हमने बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ा, जिसे गरीब की गाय कहा जाता है, और राजस्थान का स्थान प्रथम है बकरी में। फिर बकरी की जो नस्लें थी वो मुख्य अपने जखराना, बर्बरी, जमनापरी, शेखावाटी, लोही और परबतसरी, इन सब के बारे में हमने देखा था। और लास्ट पॉइंट जो हमने रीड किया था वो था बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक में। अब इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भेड़ के बारे में। तो सर्वाधिक भेड़ है बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ है बांसवाड़ा में। भय और वय याद रखने में आसानी रहेगी आपको। भेड़, बाड़मेर और बांसवाड़ा, सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम बांसवाड़ा में। फिर है इसकी नस्लें, तो इनकी नस्लों में है चोकला या छापर। इस नस्ल को भारत के मैरिनो कहा जाता है और यह जो नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है। मतलब इस नस्ल की ऊन है वो सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, चोकला या छापर की। और ये जो है वो राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। जो झुंझुनू, सीकर और चूरू का जो एरिया है, इसके आसपास के क्षेत्र में ये नस्ल हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी एरिया है हमारा जोधपुर मुख्य रूप से, और इसके आसपास का जो एरिया है जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक यही नस्ल पाई जाती है मारवाड़ी, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी एरिया है और मध्य जोधपुर का, ज़्यादातर जोधपुर के आसपास का एरिया, वो यहाँ पर यही नस्ल देखने को मिलती है। तो राजस्थान में लगभग 50% यही नस्ल पाई जाती है। मारवाड़ी किस्म का जो प्रजनन केंद्र है वो है जोधपुर मुख्य, और यह जो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। मतलब कि रोगों को सहन करने की शक्ति सर्वाधिक मारवाड़ी भेड़ में होती है। फिर हम मालपुरी। तो मालपुरा हमारा एरिया है टोंक साइड का, तो मालपुरी किस्म है वो टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और इस मालपुरी की ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मगरा या चक्री। तो मगरा या चक्री का प्रजनन केंद्र है बीकानेर में। ये राजस्थान में हमें कमी देखने को मिलती है, लेकिन ये बीकानेर साइड में ही पाई जाती है जो होते हैं वो। फिर आगे है सोनाड़ी या चनोथर। ये जो भेड़ है इसकी यह मुख्य विशेषता है कि जब ये चरती है तो चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, और यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और बकरियों की हमने खासियत भी देखी है कि जिस बकरी के कान जितने लंबे होंगे वो दूध उतना ही अधिक देगी। तो ये इसकी नस्ल ही है। यह ज़मीन को चरते समय इसके कान ज़मीन को स्पर्श करते हैं, और यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी? सोनाड़ी या चनोथर। कहाँ पाई जाती है? यह मुख्य रूप से भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है उसके थोड़ी ऊपरी साइड में उदयपुर है, इसके आसपास के क्षेत्र चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, वहाँ पर ये नस्ल हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है नाली। तो नाली नस्ल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाई जाती है। फिर है पुगल। तो पुगल नस्ल बीकानेर और जैसलमेर में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। पुगल बीकानेर में फेमस है। फिर नेक्स्ट है जैसलमेरी। तो जैसलमेरी जो भेड़ है वो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है, जैसलमेरी। और सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली चोकला या छापर है, और इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। फिर है बागड़ी। तो बागड़ी अलवर साइड में होती है, और इस नस्ल का मुँह काला होता है। बागड़ी नस्ल का मुँह काला होता है। फिर नेक्स्ट है खैरी। तो खैरी जो नस्ल है भेड़ की वो जोधपुर और नागौर में पाई जाती है। खैरी।
सर्वाधिक व सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? मेरिनो। सर्वाधिक व सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? भेड़ की मेरिनो है, जिसे यह जो नस्ल है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ बहुत ही फेमस है और हमारे राजस्थान में जो चोकला नस्ल है भेड़ की, उसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। इसकी ऊन भी बढ़िया होती है और इसका उत्पादन भी है वो अच्छी मात्रा में पैदा करते हैं। फिर है भेड़ की विदेशी नस्लें। तो विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से रूसी मेरिनो, रेम्बुले, डोरसेड और कोरिडेल, ये भेड़ की मुख्य विदेशी नस्लें हैं। रूसी मेरिनो, रेम्बुले, डोरसेड और कोरिडेल। फिर आगे देखते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, जिसे आप सब परिचित हैं, अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है केंद्रीय, ध्यान रखना, जोधपुर में है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। देखो, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र तो है अविकानगर में, और भेड़ और ऊन दोनों का प्रशिक्षण केंद्र है वो जयपुर में है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है प्रथम, और राजस्थान में कितना उत्पादन होता है? 47.98, मतलब कि लगभग 48% ऊन उत्पादन हमारा अकेला राजस्थान करता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। फिर एक भेड़ के लिए योजना चलाई गई थी जून 2017 में। योजना का नाम है अविका कवक योजना। जून 2017 से शुरू हुई थी। भेड़ की मृत्यु होने या यदि कोई भेड़ विकलांग हो जाती है तो उस स्थिति में अधिकतम बीमा मूल्य 1600 रुपये निर्धारित किया गया था। अविका कवक योजना जून 2017 से शुरू। ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।